नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि अहोई अष्टमी व्रत कब है, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और तारे निकलने का समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इसे अहोई आठी भी कहते हैं। इस व्रत को पूरा दिन निर्जल करने की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन और रात में तारों को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंडी स्नान भी किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है। 13 या 14 अक्टूबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का और तारे निकलने का सही समय, पूजा विधि और इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें। अहोई अष्टमी का व्रत साल 2025 में 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर प्रातःकाल 11:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:53 से शाम 7:08 तक। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:20 पर। अहोई अष्टमी तारों को देखने का समय। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय होगा सायंकाल 6:17। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद निर्जला व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ दीवार पर अहोई माता सिंह और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। इस दिन सायंकाल तारे देखकर पूजा का विधान है। सांझ के समय में अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम, बाती व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पूड़े का भोग लगाएं। हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ें। इस दिन व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि इसे सुनते हैं तब ही व्रत पूर्ण माना जाता है, वरना व्रत अधूरा ही रह जाता है। अंत में आरती करनी चाहिए और उसके बाद रात को तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन तारे देखकर ही व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी में क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को पूरी, मालपुआ, दूध का भोग और दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन अहोई अष्टमी की कथा सुननी चाहिए। व्रत का पारण तारों को अर्घ देकर करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन व मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। और जैसे कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो कंबल, गर्म वस्त्र, जूते आदि का दान बहुत शुभ होता है। साथ ही इस दिन अन्न भी दान करना चाहिए। व्रत के बाद भोजन में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन गौ माता को भोजन कराना बहुत ही शुभ होता है। इससे गौ माता का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।